बेहद ही खतरनाक है और देश को और समाज को गड्ढे में डालने जैसा है अगर ऐसे विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। अमिताभ जी बता रहे हैं। नहीं जी, देखिए नेगेटिव तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं इसमें। देखिए खगोलीय घटना है, विज्ञान को हम मानते हैं। हमने बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमने वैज्ञानिक तत्व भी पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ा है। मूल प्रश्न और ये है यहाँ पे इसमें आपका जो साइंटिफिक लॉजिक है वो नहीं। बिल्कुल है, साइंटिफिक लॉजिक बिल्कुल है, क्योंकि हमने ये एस्टैब्लिश करें कि वैज्ञानिक तर्क इसमें क्या है, वैज्ञानिक इसमें सिद्धांत क्या है, तो शायद विज्ञान से दूरियां घटे। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है। कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स में क्या इंपैक्ट देता है, ये एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है और वो इंडिविजुअल कुंडली और मंडेन लेवल पे इसका एनालिसिस करके ही ये चीजें बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ने एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है। सो जिस सब्जेक्ट की उनको नॉलेज ही नहीं है, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो उस तथ्य को मानते ही नहीं है, नकारते हैं उस तथ्य को। बहुत सही बात की। अब आप देखिए, जब ठीक है मानवी जी आप कुछ बोल रही हैं, आप काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं, मानवी जी बोलिए। देखिए आप बहुत सही बात कही इन्होंने कि वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोलॉजी या को नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। हम कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे। हम बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हैं कि यूवी रेज बढ़ जाती हैं तो आप उपवास रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जब भी जप करते हैं तो आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी से आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ की नकारात्मक ठीक है अब इस पर मैं काउंटर चाहूंगा, इस पर मैं जवाब चाहूंगा। आप पूर्णिमा देख लीजिए, पूर्णिमा के दौरान वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं। तुरंत जी जो अमिताभ जी, तो जो बातें आप निकाल रहे थे इसका एक जो वैज्ञानिक तर्क के लिहाज से हमारे जो ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बैठे हो समझा रहे उपवास का क्या असर होता है, मेडिकली शरीर पर क्या होता है, ये तमाम अलग अलग चीजों का जिसका जिक्र ज्योतिष करता है। ओम का उच्चारण अगर किया जाता है तो फिर क्यों विज्ञान नकार देता है इन चीजों को? देखिए अगर आप यूवी रेज की बात करेंगे तो नॉर्मल जब सन होता है, अभी जैसे सन जहाँ पे ग्रहण नहीं लग रहा है, हमेशा सूरज से विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड आती है, यूवी रेज आती है, एक्सरे आती है, काफी रेज ब्लॉक हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से। और जब ग्रहण लग रहा है तो यूवी रेज कम हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा सूरज का काफी बड़ा हिस्सा ढक गया है। तो ये कौन सी मुक्तता की बात है कि ग्रहण के टाइम पे यूवी रेज बढ़ जाएंगी? और ऐसा सारे वैज्ञानिक लगातार रेडिएशन के लेवल को नाप लेते हैं, जीवों में इसके प्रभाव का भी अध्ययन हुआ, किसी कोई भी प्रभाव एक जो अंधेरा होने से जो अमिताभ जी आप क्या टोटल डिनायल मोड में है या पार्शियल समझा सकता है, लेकिन मनुष्य जो लॉजिक है इसमें आप टोटल डिनायल मोड में है या पार्शियल कि कुछ बातों में तर्क है कुछ में बिल्कुल नहीं है? मुक्तापूर्ण है अमिताभ जी। आई थिंक इज ऑन टोटल जीवों का प्रभाव हमने वैज्ञानिक अध्ययन किया है कि जब ग्रहण शुरू होता है या अंधेरा हो जाता है शाम को तो जीवों का प्रभाव बदल जाता है। हम आधे टाइम हमेशा अंधेरे में रहते हैं। हम चंद्रमा आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसी भी चीज को नकारते तभी हैं जब हमें उसमें लगता है कि वो उसका जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोई हमने अगर बात कह दी कि आप खाना मत खाइए तो पहली बात तो ये भ्रांति हटा दीजिए कि ये सब पे लागू होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस भी एडवांस हो गई है, तब नहीं थे तो ज्योतिष कहते थे कि भाई आप मत खाइए, आपका पेट ही नहीं खाएंगे, नहीं पेट ही नहीं खराब होगा। कॉमन मैन का एक सवाल पूछता हूं आपसे, कुछ वर्ष वो लोग जो ज्योतिष में मानते नहीं है, उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना जीवन भी जीते हैं,